अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसे मुल्क की तरफ जहां का जिक्र सुनकर हर मुसलमान का दिल खुश हो जाता है। ये मुल्क है स्पेन, जिसे पहले लोग अंदलुस कहते थे। ये वही जमीन है जहां 1300 साल पहले एक मुसलमान सिपाही तारिक बिन जियाद अपनी छोटी सी फौज के साथ पहुंचे थे। समंदर के उस पार उनका मुकाबला एक बहुत बड़ी कुव्वत से था, लेकिन उन्होंने अल्लाह पर भरोसा किया और आज तक उनका नाम तारीख में रोशन है। दोस्तों, जब मुसलमान सिपाह सालार तारिक बिन जियाद अपनी फौज के साथ स्पेन के साहिल पर उतरे तो सामने दुश्मन का बड़ा लश्कर था और पीछे समंदर का गहरा पानी। उनके पास चंद ही कश्तियां थीं जिनसे वो आए थे। तारिक बिन जियाद ने एक ऐसा फैसला किया जो तारीख में हमेशा के लिए लिख दिया गया। उन्होंने हुक्म दिया, कश्तियां जला दो। फौज हैरान रह गई। सिपाहियों ने पूछा, अमीर, अगर हम वापस जाना चाहें तो फिर कैसे जाएंगे? तारिक बिन जियाद ने कहा, अब तुम्हारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं, या फतह या शहादत। वापस जाने का रास्ता खत्म हो चुका है। ये अल्फाज सिपाहियों के दिल में आग की तरह उतर गए। हर सिपाही अल्लाह के भरोसे पर लड़ा और फिर अल्लाह ने उन्हें फतह अता की। इसी एक कदम ने यूरोप के दरवाजे मुसलमानों के लिए खोल दिए। दोस्तों, स्पेन की कहानी सिर्फ एक मुल्क की कहानी नहीं, बल्कि वो एक दौर था जहां मुसलमान 800 साल तक हुकूमत करते रहे। इल्म, तहजीब, इमारत साजी, सब का मरकज अंदलुस बन गया था। आज का स्पेन भी दुनिया का एक अजीम मुल्क है। चलिए पहले इसका जियोग्राफी देखते हैं। स्पेन का कुल रकबा 5,05,990 मुरब्बा किलोमीटर है। ये यूरोप का चौथा सबसे बड़ा मुल्क है। स्पेन की सरहदें फ्रांस, पोर्चुगल और एंडोरा के साथ लगती हैं। एक तरफ से इसे मेडिटेरेनियन सी घेरे हुए है और दूसरी तरफ अटलांटिक ओशन है। स्पेन की आबादी करीबन 5 करोड़ के करीब है। यहाँ के लोग को स्पेनिश कहते हैं और उनकी जबान भी स्पेनिश है। लेकिन अजीब बात यह है कि यहाँ और भी जबानें बोली जाती हैं, जैसे कैटलान, बास्क और गलीसियन। अब बात करते हैं स्पेन के शहरों की। स्पेन का दारुल हुकूमत मद्रिद है, जो एक बहुत ही खूबसूरत और मॉडर्न शहर है। दूसरा मशहूर शहर बार्सिलोना है, जो फुटबॉल की टीम की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। लेकिन सबसे दिल को छू लेने वाला शहर है ग्रेनाडा, जहां आज भी मुसलमानों की विरासत अल्हम्बरा का किला कायम है। इसी तरह कोर्दोबा की मस्जिद भी आज तक दुनिया भर के लोगों को अपनी तरफ खींचती है। दोस्तों, आज का स्पेन बहुत तरक्की याफ्ता है। यहाँ की इकोनॉमी यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में शुमार होती है। टूरिज्म स्पेन की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। हर साल करोड़ों लोग स्पेन आते हैं सिर्फ इसके खूबसूरत समंदरी साहिल देखने, इसके शहरों की रंगीनी महसूस करने और पुराने अंदलुस की याद को ताजा करने। स्पेन यानी पुराना अंदलुस आज भी यूरोप का एक खूबसूरत और तरक्की याफ्ता मुल्क है। यहाँ की करेंसी यूरो चलती है, जो पूरे यूरोप की सबसे मजबूत करेंसीज में शुमार होती है। अगर इसके शहरों की बात की जाए तो सबसे पहले ग्रेनाडा का जिक्र लाजमी है। ग्रेनाडा वो जगह है जहां मुसलमानों की हुकूमत की सबसे बड़ी निशानी अल-हमरा किला आज भी अपनी शानो शौकत के साथ कायम है। इस किले की दीवारें, नक्काशी और बाग आज भी उन 800 सालों की तहजीब का दरियाफ्त करवाती हैं, जो मुसलमानों ने अंदलुस में बनाई थी। कोर्दोबा का शहर भी अपनी एक अलग पहचान रखता है। यहाँ की मस्जिद कोर्दोबा खूबसूरत और तारीखी मसाजिद में शुमार होती है। इस मस्जिद का डिजाइन और अंदर के रंग और नक्श आज भी लोगों को हैरान कर देते हैं। उनके बुलंद शीशे और स्टोन के रंग ऐसे लगते हैं जैसे इंसान को फिर से उस दौर में ले गए हों जब ये मस्जिद मुसलमानों का मरकज थी। दोस्तों, स्पेन दुनिया का एक ऐसा मुल्क है जो अपनी खूबसूरती और तारीखी मकामात की वजह से दुनिया भर के टूरिस्ट्स को अपनी तरफ खींचता है। बार्सिलोना शहर स्पेन का बहुत मशहूर और खूबसूरत शहर है।
यहाँ पर मशहूर सग्रादा फैमिलिया चर्च और पार्क गुएल मौजूद हैं, जो अपनी यूनिक डिजाइन की वजह से दुनिया भर में मशहूर हैं। मद्रिद स्पेन का कैपिटल है, जो अपने रॉयल पैलेस, प्राडो म्यूजियम और बड़े स्क्वायर्स की वजह से टूरिस्ट्स के लिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। सेविल शहर भी अपनी पुरानी गलियों, रॉयल अल्काजर पैलेस और कल्चरल फेस्टिवल्स की वजह से बहुत मशहूर है। स्पेन के बीचेस भी दुनिया भर में मशहूर हैं, जैसे कोस्टा डेल सोल और कोस्टा ब्रावा के समुद्री किनारे, जहां सफेद रेत और नीला समुंदर लोगों को अपनी तरफ खींच लेता है। स्पेन के आइलैंड्स भी बहुत खूबसूरत हैं। इबीजा अपनी नाइट लाइफ और समुद्री खूबसूरती की वजह से फेमस है, जबकि मयोर्का अपनी नेचुरल ब्यूटी और माउंटेन्स के लिए मशहूर है। अब अगर बात करें पाकिस्तानी और इंडियन कम्युनिटी की, तो स्पेन में पाकिस्तानी की तादाद 90,000 से ज्यादा है और इंडियंस भी अच्छी खासी तादाद में मौजूद हैं। ये लोग ज्यादातर बार्सिलोना और मद्रिद में रहते हैं। ज्यादातर लोग होटल्स, ट्रांसपोर्ट और स्मॉल बिजनेसेस में काम करते हैं। अब उनकी नई जनरेशन एजुकेशन और प्रोफेशनल फील्ड्स में भी आगे बढ़ रही है। दोस्तों, तारिक बिन जियाद के अंदलुस आने के बाद मुसलमानों ने सिर्फ जंग नहीं की, बल्कि एक निजाम कायम किया। अदल और इंसाफ, सबको बराबर इंसाफ मिलता था। अमीर और गरीब में फर्क नहीं होता था। तालीम के लिए यूनिवर्सिटीज और लाइब्रेरीज बनाई गईं, जहां से यूरोप के लोग सीखने आते। साइंस में अलजेब्रा, मेडिसिन और एस्ट्रोनॉमी की बुनियाद यहां से शुरू हुई। रोशन गलियां, साफ शहर और पानी का बेहतरीन निजाम यूरोप ने यहीं देखा। ज़राअत और खेती के नए तरीके यूरोप ने मुसलमानों से लिए। यही सबक था जिसने बाद में यूरोप को बुलंदियों तक पहुंचाया। अंदलुस ने उन्हें इल्म, अदल और तरक्की का रास्ता दिखाया। दोस्तों, स्पेन की तारीख का सबसे रोशन वाकया उस वक्त शुरू होता है जब एक जवान और बहादुर सिपाही तारिक बिन जियाद अपनी छोटी सी फौज के साथ समुंदर को पार करके जबल तारिक, आज के जिब्राल्टर, पर कदम रखता है। वहीं से उसने वो अल्फाज कहे जो हमेशा के लिए तारीख का हिस्सा बन गए। समुंदर तुम्हारे पीछे है और दुश्मन तुम्हारे सामने। अब सिर्फ दो रास्ते हैं, फतह या शहादत। ये लफ्ज सिर्फ उस वक्त की फौज को नहीं, बल्कि आज तक मुसलमानों के जज्बे को रोशन करते हैं। अंदलूस की जमीन उन्हीं कदमों से रोशन हुई थी और आज भी उस जगह का नाम उनकी याद में जिब्राल्टर, जबल तारिक कहलाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जो कौमें अल्लाह रब्बुल इज्जत पर भरोसा करती हैं और हक के लिए खड़ी होती हैं, उनका नाम हमेशा रोशन रहता है। आखिर में गुजारिश है कि हमारे चैनल रफी टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको अपने दीन और तारीख से सबक हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।